नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम मेरी बी नाम के एक लड़की की कहानी देखेंगे। उसके जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ था कि वो ये कहती है कि मुझे आज भी समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ऐसे क्या हुआ। वो ये कहती है कि वो एक समाज सेवी संस्था चलाती थी और वो जो समाज सेवी संस्था थी वो ऐसे बूढ़े लोगों को जिनका कोई भी नहीं है वगैरह, ऐसे लोगों को वो कुछ मदद करने की कोशिश करते थे हर महीने। उसने ये कहा कि ऐसे बहुत सारे महिला को, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोगों को मैं मदद करने की कोशिश करती थी। कुछ थोड़ी बहुत वो पैसों से भी मदद करती थी जिससे उनका राशन पानी आ जाए। उनका कोई भी नहीं होता था ऐसे लोगों को जिनका जो अकेले ही रहते हैं, जिनका कोई भी उनको देखने वाला नहीं है। वो एक दिन ये कहती है कि वो एक उसके शहर में एक महिला रहती थी। उसको हर महीने वो एक चेक देती थी कि तुम ये चेक इससे कुछ पैसे जो तुम्हें मिलेंगे उससे तुम जो भी घर का राशन वगैरह भर सकते हो, तुम्हारा जो भी ज़रूरत का सामान है, दवाई वगैरह, वो तुम भर सकते हो। तो इस तरीके से उस महिला को वो हर महीने चेक लिख कर देती थी। और एक दिन मेरी ये कहती है कि वो अपने ऑफिस में गई और उसके बाद जो ऐसे लोग जो है जिनको वो मदद करते हैं उनके चेक वो जब लिख रही थी, 2-3 चेक होने के बाद वो उस महिला को चेक लिखने वाली थी, तब उसका अचानक फ़ोन बज गया। और उस फ़ोन में दोस्तों वही महिला थी जिसका वो चेक लिखने वाली थी, वो बूढ़ी महिला। और उस बूढ़ी महिला ने उसको ये कहा कि यहाँ पर पैसों की कोई भी अहमियत नहीं है, मैं फ़िलहाल जहाँ पर रह रही हूँ इसलिए तुम्हें मेरे लिए चेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ये लगा कि वो कहीं पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे वगैरह गई होगी, इसलिए उसको भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बाद में देखती हूँ। बाद में उसने चेक निकाला नहीं और एक दो दिन जाने के बाद उसने ये सोचा कि मैं उसकी हालचाल पूछने जाती हूँ और उसको देखती हूँ कि वो अपने रिश्तेदारों के घर से आ गई है क्या। और जब वो उसके घर पे यहाँ पे चली गई दोस्तों, तब उसके पड़ोसियों से उसको ये पता चला कि 2-3 दिन पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको जो फ़ोन आया था वो 1-2 दिन पहले आया था, लेकिन उसके पहले ही कुछ दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। और एकदम चौंक गई कि अगर वो चली ही गई थी, अगर उसकी मृत्यु हो गई थी तो फिर भी उसने मुझे फ़ोन क्यों किया। ये तो 2 कारणों से उसने फ़ोन किया, ऐसे उसको पता चला दोस्तों। पहला तो महत्वपूर्ण कारण कि वो जहाँ पर भी थी वो उसको कहीं ना कहीं दर्शाना था इसे कि मैं जहाँ पर भी हो भी वहाँ पर पैसों की कोई भी अहमियत नहीं है। मृत्यु के परे हम जो जीवन जीते हैं उसमें पैसों को ज़रा भी महत्व नहीं दिया जाता। और दूसरी बात कि खामखा तुमने अभी जो मेरे लिए जो भी किया है वो उसके लिए सच में धन्यवाद, लेकिन अब तुम मेरे लिए चेक मत निकालना। तो ये 2 बात कहीं ना कहीं उसको कहनी थी, क्योंकि उसके बातों में कहीं ना कहीं उसने डायरेक्टली धन्यवाद तो नहीं कहा, लेकिन उसके बातों में कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ना कहीं तुम इन सारी चीज़ों को समझ जाओ। कुछ चीज़ें जो होती है दोस्तों बिना बोले, बिना शब्द हम भाव से समझ सकते हैं, तो वैसे उसने उसको संदेश दिए थे। तो ऐसे जो संदेश है दोस्तों, ऐसे जो लोगों के अनुभव है वो बहुत ही कम है कि जैसे जिनको गुजरे हुए लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन ऐसे जो अनुभव है कहीं ना कहीं हमको यही सिखाते हैं कि उस दुनिया में हमारे जो अच्छे कर्म होंगे, हमारे मन की जो सच्चाई है, ऐसी बातों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।